यार इस हद तक गिर जाएंगे कभी नहीं सोचा था। पता तो है कि ये लोग प्रॉपर्टी के लालची हैं, जो भी कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं, पर ऐसा इस हद तक गिरेंगे ये उम्मीद इनसे नहीं थी। खास करके अंशु से ऐसी उम्मीद नहीं थी जो अंशु ने कर दिया। गाइस अंकल आंटी जो हैं इनके यहाँ पे गए हुए हैं, यानी कि अंशु के घर पे गए हुए हैं, क्योंकि सपना के जो ससुर जी हैं उनका तबीयत खराब है। ये बात आप सभी को भी पता होगी, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताई थी। पर इन लोगों ने जो किया ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इस हद तक इनको नहीं करना चाहिए था करके। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आज आपका कोई भी रिएक्शन वीडियो नहीं आया था। संडे का दिन था, पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अभी को सोची कि मैं एक रिएक्शन वीडियो देख दूँ। तो गाइस मैं आप लोगों को बताऊं कि अंकल आंटी तो गए हुए हैं अंशु के घर पे। अंकल आंटी का बहुत ज़्यादा सेवा भी किया अंशु ने, बहुत ख्याल रखा आंटी जी का, अंकल जी का। और देख के भी बहुत अच्छा लगा। करना भी चाहिए अंशु को, क्योंकि बचपन से ही पाला पोसा बड़ा किया। इतनी बड़ी हुई अंशु उन्हीं के घर पे, जबकि सुनने के लिए मिला था कि 2-2.5 साल की थी अंशु, तब से ही अंकल आंटी के पास रह रही थी। मम्मी पापा बोलती भी है, यहाँ तक कि अंशु को अपनी मम्मी जो रियल मम्मी है ना उसका नाम भी अंशु को अच्छे से नहीं पता था। इतनी बड़ी हो गई, जब अब अपने गांव गई तो पता चला कि ये मेरी मम्मी का नाम है। ऐसा अंशु ने अपने मुंह से बताया कि उसको अपनी मम्मी का नाम नहीं पता था। उसने जो मार्कशीट था ना उसमें अपनी मम्मी का नाम गलत लिखा था, और वो तब से लेके वैसे ही वही नाम लिखा हुआ आ रहा था। बाद में जो अपने घर पे आई तब क्लियर हुआ कि मेरी मम्मी का नाम तो ये है। तो सोचो, अपनी मम्मी पापा से उसको इस हद तक लगाव नहीं था कि मतलब मम्मी पापा का नाम ही नहीं पता था। इन लोगों के पास ही रहती थी और यही उनके मम्मी पापा सब कुछ थे करके। और सूरज राजवीर भाई भी बहुत प्यार करते थे अंशु को। देखा ही हमने, जबकि सगी बहन नहीं थी फिर भी जान से ज़्यादा चाहते थे वो लोग। हमेशा अंशु अंशु आगे पीछे करती रहती थी अंशु भी उनके। मैं तो बहुत दिन तक कंफ्यूज थी कि रियल बहन है कि कोई मतलब है कजन सिस्टर है। मुझे बहुत दिन तक नहीं पता था गाइस, मैं सच्ची बता रही आप लोगों को। एक बार जब सूरज भाई ने बोला था कि मैं आप लोगों को अंशु की रियल मम्मी से मिलाती हूँ ब्लॉग में, तो मैं बोली रियल मम्मी ये है तो इनके साथ क्या रिश्ता है, ये लोग कौन है करके बोलते तो भैया भाभी हैं। बहुत दिन बाद मुझे पता चला कि अच्छा ये उसके बुआ फूफा हैं, मतलब ऐसा तब जाके पता चला। मतलब इतना प्यार वो लोग भी देते थे, अंशु भी करती थी, अंकल आंटी को भी इतना प्यार करती थी कि मतलब समझ पाना मुश्किल था कि ये सच में मम्मी पापा हैं या फिर बुआ फूफा हैं। सेवा भी अंशु ने खूब किया करके। पर गाइस मैं आप लोगों को बताऊं कि इन लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि सपना से मिला दिया जाए। दो रिश्ते अगर खराब होते, मैंने ऐसे बहुत जगह पे देखा है यार कि दो रिश्ते खराब रहेंगे, गलत फहमी रहेगा, सामने वाला जानता भी रहेगा कि इनके बीच सब कुछ अच्छा है, बहुत प्यार है, बस कुछ गलत फहमी आ गई है और चाहे तो वो इंसान दूर भी कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद जान कर के भी चुप रहता है। शायद उन रिश्तों को सही होने नहीं देना चाहता वो। इनके जो बुआ के भतीजे अंशु के जो भाई हैं, ये अपने घर पे अंकल आंटी को खाना खिलाने लेके गए हुए थे कि आज बुआ फूफा मेरे घर पे खाना खाने आए हुए हैं। उस ब्लॉग में दिखाने की क्या ज़रूरत थी? व्यूज़ के लिए ही ना, क्योंकि एक और बुआ फूफा है उनको तो कभी खाना खिलाने के लिए नहीं लेके गए, या लेके गए भी होंगे पर उनको तो वीडियो में कभी नहीं दिखाया। व्यूज़ का चक्कर था तो ही दिखाया ना कि बुआ फूफा को खाना खिलाने लेके जा रहा हूँ। बुआ फूफा से इतना प्यार है तो कभी ये तो कर सकते थे ना कि मतलब बुआ फूफा का घर जो टूटने की कगार पे आ गया है, इस तरीके से हो गया है, क्यों ना मिलवा दिया जाए बुआ फूफा के घर में, ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ ला दी जाए अगर हमारी वजह से हो तो। थोड़ी इंसानियत तो दिखा देनी चाहिए थी ना। इतनी प्रॉपर्टी पैसे की क्या लालच की उनके बीच में दूरी दूरी, कभी उनको इतना ये लोग अपनी तरफ खींच के रखते हैं। अब सोचो, अंशु ने भी एक बार भी नहीं बोला कि मतलब आरू आरू ही से मिलने चलो करके, मम्मी मैं आप या भाभी को फ़ोन कर लूँ, आरू आरू ही से मिला दूँ कर दूँ, कुछ नहीं। अब तो सुनने में आ रहा है कि अंशु जाने वाली है अंकल आंटी के साथ ही, क्योंकि अंशु का अभी बताई भी थी कि एग्ज़ाम, कल एक पेपर हिंदी का बचा हुआ है एग्ज़ाम देने के बाद, क्योंकि अंकल आंटी जिस तरीके से अंकल जी का तबीयत ख़राब है, तो अब ये हो रहा है कि अंशु जाएगी।
आखिर अंशु की वजह से ही तो सपना उस घर से निकली थी ना, कि मतलब अंशु को इतना सब कुछ सुनना पड़ रहा है मेरी वजह से इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है, तो भाई मैं तुझे आज़ाद करती हूँ, तुझे जो डिसीजन लेना है ले। अंशु जब निकल गई तो सपना को ऐसा लगा कि फिर मैं रह के क्या करूँगी, मेरी वजह से ही तो अंशु जा रही है घर छोड़ के, तो मैं भी चली जाती हूँ। न अंशु गई होती, न सपना निकली होती उस घर से, और सपना उस घर से नहीं गई होती तो आज इतनी सारी चीज़ें नहीं होती। एक घर के अंदर 4 बर्तन होते हैं, आपस में खटकते हैं, लेकिन वो फिर सही भी हो जाते रिश्ते। आज दूर दूर होने की वजह से, और ये लोग जो है ना गलत फहमियाँ पे फहमियाँ डाल देते हैं, भरते रहते हमेशा कान, जिसकी वजह से जब भी सपना के मायके वाले सपना के घर पे वहाँ ससुराल में पहुँचे होंगे, तब आप लोगों ने देखा होगा कि बाद में आंटी का मुंह फूल जाता था, आंटी को गुस्सा आने लगता था, क्योंकि आंटी को ऊपर से भी प्रेशर दिया जाता था, ऊपर से भी कान भरे जाते थे आंटी के। सपना जब भी कभी बीमार हो गई, उसके पैर में चोट लग गया या कुछ हो गया, तो उसका सपोर्ट नहीं होता था। क्यों? क्योंकि आंटी जी करना भी चाहती थी, सपना के लिए प्यार लाना भी चाहती थी, तो आंटी के कान भर दिए जाते थे। आज जो था सपना के जो भतीजे हैं धीरज, उनकी बच्चों को गले लगा रही थी आंटी, प्यार कर रही थी करके। क्या आंटी को अपने आरू आरूही की याद नहीं आई होगी कि मेरी भी पोतियां हैं 2? उनको उनकी पोतियों से मिला दिए होते, जबकि अंकल आंटी हमेशा से अपनी पोतियों को, आरू आरूही को बहुत प्यार किए हैं, बहुत प्यार हमेशा। आरू आरूही, दादू दादी, दादी अब तो धीरे धीरे बेचारे भूल भी जाएंगे, सिर्फ नाम ही रहेगा कि दादू दादी हैं, और बदनाम किया जाता है कि सपना नहीं मिलने देती है। हमने सपना के मुंह से कभी नहीं बोला, इतना सब कुछ होने के बाद सपना वो घर भी छोड़ दी, उसके बाद भी आरूही से अंकल आंटी जब वीडियो कॉल किए थे तो सपना ने मिलवाया था, बात कराया था कि दादू है दादी है, बात कर लो। चाहती तो उस टाइम पे वो घर छोड़ के आई थी, गुस्सा तो उसके अंदर रहा ही होगा ना, जब इन लोग ने बोल दिया कि मथुरा वाला घर तुम ले लो, हमें पैसे दे दो, हमें घर दे दो, तुम पैसा ले लो, पैसा घर किया था। तो चाहती तो सपना चिढ़ जाती ना कि इन लोगों से मैंने की वजह से मैंने घर छोड़ दिया, नहीं बात कराऊंगी अपने बच्चों से, लेकिन फिर भी वो कराती रही। क्या था बेचारी के पास, एक ही रिश्ते तो बचे थे दादा दादी का बच्चों के पास, उनको भी इन लोगों ने दूर कर दिया, सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए। कि यार पैसा और प्रॉपर्टी ही सब कुछ होता है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अब सोचो, खाना खिलाने गए तो कुछ नहीं था, वीडियो में बना के क्या डालेंगे, क्या टाइटल, क्या थंबनेल रहेगा, तो आज बुआ फूफा को खाना खिलाने के लिए हम ले जा रहे हैं। अरे और भी तो बुआ फूफा होंगे ना, उनको तो कभी नहीं दिखाया, क्योंकि वहाँ से व्यूज पैसे नहीं आते, उनको तो कोई नहीं जानता। यहाँ से तो बुआ फूफा का थंबनेल डालेंगे, बताएंगे तो देखेगा इंसान, तो बुआ फूफा को खाने वाला वीडियो डाल दिया। और अंशु भी नहीं करती जिक्र, कभी नहीं कि हाँ चल मैं ही मिलवा दूँ, बुआ यहाँ आई हो, भाभी को एक बार कॉल कराओ, चलो मैं भी चलती हूँ, आरू आरूही को देख लूँगी करके। तो गाइस, आप सभी लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो सब लोग आंटी अंकल को मिलके गुमराह कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? क्या ये सपना के साथ सही कर रहे हैं लोग? अब सपना को इस पे चिढ़ नहीं आएगी, ये सब सपना को आग लगाने के लिए ही किया जा रहा है ना, कि मम्मी पापा का इतना तबीयत खराब था, मेरे पास आए हैं, अब मेरे पास ही रहेंगे कुछ दिन, जब तक ये लोग ठीक नहीं हो जाते हैं। पहले पड़ोसी का वीडियो आया, फिर इन लोगों का आया, सपना के कान तक तो ये सारी चीज़ें पहुँची होगी ना। तो जब पता है कि इस उम्र में सास ससुर अकेले रहेंगे, अंकल आंटी मम्मी पापा जो भी हैं, मतलब सपना के सास ससुर वो रहेंगे, तबीयत भी ख़राब है, कुछ भरोसा नहीं है इनका, भाई अकेले घर में रहे, कुछ हुआ जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये कोशिश करता है ना, अगर रिश्तेदार घर परिवार होते हैं या जो अपने होते हैं, उनका यही होता है ना कि 2 रिश्ते जब ख़राब हो गए तो कैसे भी करके इनको मिला देना है। इतनी चीज़ें अच्छी अच्छी बोलनी है कि ये लोग खुद ही मिलने के लिए वो हो जाए, चलो मुझे आरू आरूही से मिलना है, मुझे सपना से मिलना है, मुझे इनको घर ले जाना है, पर इनके कान में तो उल्टी सीधी चीज़ें भरी जा रही हैं। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल अंकल जी की तबीयत ठीक है, और शुगर भी उनका नॉर्मल हो गया है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया है। अब जल्दी ही क्या पता, अभी हो सकता है जाए भी अंकल आंटी। अंशु जाती है कि क्या होती है देखने के लिए मिलेगा ही ब्लॉग में।
और अंशु ने तो बहुत सेवा किया, जी जान से किया। और अच्छा लगा अंशु को देख कर के कि आज भी अंशु चली आई है उस घर से, लेकिन वही प्यार वही मोहब्बत है जिससे पहले थी। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।